हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ 4 मन पूरक पठन। तो इसके जो रचनाकार हैं विकास परिहार जी हैं। फटाफट इनका हम जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1983 गुना मध्य प्रदेश में। परिचय: विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना मतलब एयरफोर्स को अपनी सेवाएं दी, वहाँ पे उन्होंने काम किया। फिर पत्रकारिता मतलब जर्नलिज्म से जुड़े, उस क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से भी जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण मतलब इनका लिखने में, जैसे कि ये एक रचनाकार हैं तो उसमें इनकी विशेष रुचि थी, इस कारण इन्होंने नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े थे। ठीक है, मतलब कि रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं जरा। हाइकू, यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। जापान की ये हाइकू, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई कविता नहीं है, मतलब कविता ही है, लेकिन ये जापान से लिया गया है। ये जो विधा है ये जापान की है। हाइकू विश्व की, पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी कविता कही जाती है। पाँचवें दशक मतलब 1940 समझ सकते हैं आप। पाँचवें दशक से ही हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया, मतलब यहाँ के लोग भी उसे पसंद करते हैं और उसमें लिखते भी हैं। हाइकू कविता 5-7-5 मतलब 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। ये क्या है वो मैं आपको बताऊंगी भी। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 5-7-5। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वर्ड देखो, 2-3-5, ये 5 हुआ, और ये देखो 4 यहाँ पे है और 3, ये चमकता 4 और ये प्रकाश 3। तो 5-7 और अधिक, ये भी देखो 5 है। ऐसे ही आप देखोगे पूरा 5-7-5। लेटर देखना, वर्ण, वर्ण जो है वो देखिए। करते, ये 5 हुआ। जाओ 5 हुआ। पाने की मत सोचो, ये 7 हुआ और ये 5 हुआ। ये भी 5-7-5, ये इसी को बोलते हैं हाइकू। पढ़ते हैं फटाफट और इसका अर्थ देखते हैं। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती सात पटरिया रेल की फिर भी मौन। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब इसका एक एक अर्थ देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ वर्ड नहीं दिए गए हैं, एक एक थोड़े मोड़े टफ वर्ड्स हैं, तो वो मैं आपको समझा दूंगी। कुछ भी टफ इसमें नहीं है, ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए पहली लाइन में अगर हम देखें तो क्या दिया गया है? घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब चारों ओर घनघोर अंधेरा होता है या अंधकार होता है, उस वक्त प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी बहुत ही अमूल्य होती है ना। और प्रकाश की यही सही जो किरण है, यही हमें सही मार्ग दिखाती है। तो कभी हमें यहाँ पे यह संदेश देना चाहते हैं कि कभी जब व्यक्ति के हृदय में जब कभी घना अंधेरा छा जाता है या आ जाता है, तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है। यानी कि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कवि को सुख रूपी प्रकाश की किरणें तीव्रता से चमकती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब दिखाई देती है। प्रतीत होना मतलब दिखाई देना। प्रतिकूल मतलब विपरीत परिस्थिति में, मतलब अच्छी परिस्थिति ना हो उसमें भी कवि को अनुकूल मतलब अच्छी स्थिति दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है कि हम यह कह सकते हैं कि संदेश यही देना चाहते हैं कवि यहाँ पे कि जिस प्रकार अंधकार में ही प्रकाश का सही असली महत्व समझ में आता है, उसी प्रकार जीवन में दुख के बाद ही सुख का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हर मनुष्य के जीवन में कठिनाई रूपी अंधकार आते हैं, परंतु जो इसका सामना कर सकता है वही जीवन में सफलता पाने के योग्य होता है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि उनके फल पर। ठीक है, यहाँ पे हमें यही संदेश मिल रहा है कि आजीवन पूरे जीवन कर्म पथ पर अग्रसर बढ़ते रहना चाहिए। फल प्राप्त करने के विषय में सोचने से अधिक श्रेयस्कर कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। तो कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन
कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए, उसे फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि यह जीवन क्या है, एक नाव की भांति है ना, जो समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते चली जा रही है। मतलब जीवन की यह जो नाव है, जब डूबने लगेगी तो उसे कौन सहायता देगा, कौन यहाँ पे हेल्प करेगा। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि यह कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति को जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्षमय स्थिति में हिलकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। हिलकोरे मतलब हिलती डुलती, ठीक है। संघर्षमय मतलब स्ट्रगल के सिचुएशन में। उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसी संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें अपने सत्कर्म की सहायता से, परोपकार सद्भावना के सहयोग से हमें आगे बढ़ते जाना है। दूसरे शब्दों में मैं कह सकते हैं कि दुनिया बहुत ही बड़ा समुद्र की तरह है और मनुष्य प्राणी उसमें चलने वाली नाव की तरह है। हर समुद्र में तूफान आते हैं और अच्छा नाविक वही होता है जो समुद्र को तैरकर पार कर जाता है। और कमज़ोर नाविक क्या करता है, वो अपना जीवन गंवा बैठता है। इसीलिए हमें अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए। हमें हर परिस्थितियों का सामना खुद करना चाहिए, हमें किसी के ऊपर नहीं भरोसा करना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमें पता है प्रकृति में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और कवि ने इस परिवर्तन का वर्णन किया है फागुन माह में। बसंत ऋतु का आगमन जिस तरीके से होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। और यह बसंत ऋतु अपने साथ साथ अनेक प्रकार के त्योहारों को लेकर आता है, ठीक है, जैसे होली, बसंत पंचमी इत्यादि। और सभी त्यौहार लोगों को अति प्रिय होते हैं क्योंकि इसमें प्रकृति के में हम देखते हैं जो प्रकृति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस दिखाई देते हैं। हर तरफ प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल पौधे और अलग अलग चीज़ें, ठीक है, जो हमारे मन को बहुत भाती हैं। तो कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है। वह दुख भुलाकर भी हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारी ज़िंदगी जो है 4 दिन की ओर से हमें हंस खेल के बिताना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। तो कहने का मतलब ये है कि संघर्ष ही जीवन है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष आते हैं। तो कवि ने यहाँ पे फूल का उदाहरण दिया है जो कांटों में रहकर भी खिलखिलाना जानता है, लेकिन कांटे होने के बावजूद भी वह अपनी सुंदरता एवं सुगंध को चारों ओर फैलाता है। इसी प्रकार मानव जीवन भी है। मनुष्य के जीवन में अनेक बाधाएं और संकट होते हैं जिसे वह पार करते हुए आगे बढ़ता है। तभी तो हम अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं लाइन। कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती रहती है। वह मनुष्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, प्रेरक है। वो जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को कांटों के बीच मार्ग से निकलने का प्रेरणा खिलखिलाता फूल ही देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम भी प्रेरणादायक बन सकते हैं किसी के लिए, हम भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं किसी के, अच्छे काम करके, हर मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल को पाके। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। तो कवि कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलता जन्य मतलब विफलता के बाद, फेल होने के बाद घोर निराशा होती है, बहुत डिसअपॉइंटेड होता है वो पर्सन। और वह जो घोर निराशा होती है वह उसके नैनों के द्वार से आंसू के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद बहुत राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब उसके मन का जो भी यहाँ पे दुख होता है वो बाहर निकल आता है तो उसका मन कैसे स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो जो अंदर भीतरी कुंठा होती है, जो दर्द होती है वो बाहर आ जाती है। खारे जल से घुल गए विषाद मन पावन। विषाद का मतलब यहाँ पे क्या है, विषाद का मतलब है यहाँ पे इच्छा पूरी न होने पर मन में उत्पन्न होने वाला दुख। तो यहाँ पे देखते हैं प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारी अभिलाषा मतलब मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। हमें पता है जब व्यक्ति की अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है तब वो हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य साधन शेष नहीं रहता है। वह आंसू बहाता है जिस कारण उसके मन के सारे विषाद, सारे दुख तकलीफ अपने आप ही धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जी विषा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, तो कवि कहते हैं कि जीवन में असहनीय दुख झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है ना, अर्थात विष पीने के बराबर होता है, उसकी भांत होता है।
लेकिन जो अपने कष्टों को झेल कर आगे बढ़ता है, वास्तविकता में उसके भीतर ही जीवन जीने की इच्छा होती है। तो हमें यहाँ पे यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में जीने की आकांक्षा और मकसद को लेकर चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित है होती है, फिर भी व्यक्ति के पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर मतलब कुछ पल की है, फिर भी व्यक्ति जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संघर्षों से हमें घबराना नहीं चाहिए, जो भी है उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो इस भावार्थ में कवि ने यह बताया है कि जब मनुष्य मन से दुखी होता है, उस वक्त उसकी पीड़ा आंखों से बादल बनकर उसकी आंखों में छा जाते हैं और आंखों से अश्रुओं की वर्षा होने लगती है ना। यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि अक्सर मन का दुख आंसुओं से बहने वाली अश्रुओं से ही प्रकट होता है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है। आखिर में उसके हृदय की पीड़ा काले बादलों का रूप धारण कर लेती है और आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है, मतलब सामने आती है। चलती 7 पटरिया रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है, कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ तो चलती हैं, फिर भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार मतलब कोई यहाँ पे एक दूसरे से कोई कह सकते हैं अपेक्षा नहीं होती, एक दूसरे के भरोसे नहीं होते। ठीक है, वे सदैव मौन साधे रहते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब सरोकार मतलब कोई मतलब नहीं होता उनसे। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बादल की शोभा है जो वो सितारों से ही होती है। यदि सितारे ही बादलों के पीछे छिप जाए तो आकाश तो सूना हो जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे यह अर्थ है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने कर्मों से समाज का सिरमौर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के बिना समाज का अस्तित्व तो होता है, लेकिन उसकी शोभा कम हो जाती है। अतः हमें अपने सत्कर्मों से समाज का सरताज बनने का प्रयास करना चाहिए। कवि कहते हैं कि आसमान में सितारे होते, परंतु बादल छा जाने के कारण वे उनकी ओट में छिप जाते हैं। ओट मतलब उनकी आड़ में, ठीक है, उनके पीछे छिप जाते हैं। आसमान सूना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन भी होता है। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता रहता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता है, तो उसे कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। तो यहाँ पे सूनेपन से भर जाता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम भी समाज के सिरमौर बन सके। और जैसे चांद तारे रोशनी बढ़ाते हैं, चांद तारे शोभा बढ़ाते हैं आकाश की, वैसे ही हम समाज का शोभा बढ़ाएं। ठीक है, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि कहते हैं कि ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए हैं, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है, जाना जाता है। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि मछली सागर में तो रहती है, फिर भी वो सागर का पानी ग्रहण नहीं करती है ना, पीती नहीं है, वह प्यासी ही रहती है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंतकाल में वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही तो दुनिया का दस्तूर है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए।